नमस्कार साथियों। न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस पर आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शुक्ल, रिटायर्ड प्रिंसिपल। आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट को पास कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, 2026 में होने वाली परीक्षा जो कि 31 जनवरी को होने वाली है, आप इसको कैसे क्लियर करेंगे? आप वो कौन सी रणनीति अपनाएंगे जिससे आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकें, एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकें? तो आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए बहुत हाई इंटेंसिटी से काम करना होगा और लेजर फोकस तकनीक अपनानी होगी। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो कौन सी टेक्निक है जिसे अपना करके आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं और इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आपके पास 60 दिन का समय है, मतलब आपके पास 8 हफ्ते का समय है। इस 8 हफ्ते के समय को आपको 2 भागों में बाँटना है और 2 भागों में बाँटने के बाद प्रत्येक भाग की अलग-अलग तैयारी करनी है। दोस्तों, आपका एक-एक मिनट कीमती है, इसलिए ध्यान रखें कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से, फ़ोकस तरीके से तैयारी करें। और तैयारी जब आप करते हैं तो आपको एक-एक मिनट का ध्यान रख कर के अपना टाइम टेबल बना के आपकी तैयारी करना है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कैसे आपको तैयारी करना है। आपको मालूम है कि इस एग्ज़ामिनेशन में 100% पूछे जाने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, जिसमें 65% क्वेश्चन आपके रीज़निंग पे होंगे। उसमें आपकी सैन्य योग्यता परीक्षा, इंग्लिश के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे। तो आपको अपनी स्टडी को 2 भागों में बाँटेंगे जब आप, तो आपको पहले भाग में जो 4 हफ्ते आपके पास होंगे, उस 4 हफ्ते के समय में आपको अपने 90% सिलेबस को अच्छी तरह से पूरा कर लेना है और दूसरे वाले 4 हफ्ते वाले भाग में, सेकंड फेज़ वाले भाग में आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको अपने स्टडी का एनालिसिस करना है, आपको रिवीजन करना है और आप रिवीजन करने के लिए अपने आप को आज से समय बाँट लें और आपसे 7 से 9 घंटे का समय आज से ही स्टडी के लिए बना लें। दोस्तों, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट क्लियर करना कठिन तो है, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास 55 से 60 दिन बचे हुए हैं। इन 55 से 60 दिन में आप बहुत अच्छी तरह से इसे क्लियर कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इसे क्लियर करेंगे। ये 4 पिलर पर आप फ़ोकस करें, 4 पार्ट आप बना लें और उन 4 पार्ट पर फ़ोकस करने के बाद अपनी तैयारी करें। वो 4 पार्ट कौन-कौन से हैं, मैं आज आपसे उनकी चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, तर्क शक्ति और सैन्य योग्यता परीक्षा। दोस्तों, इस एग्ज़ामिनेशन का ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और इस 4 हफ्ते के समय में आपको कम से कम 1 से डेढ़ घंटे का समय सैन्य इस परीक्षा और आपको आपके रीज़निंग के बारे में देना है। आपको नॉन वर्बल रीज़निंग जैसे वेन आरेख, एम्बेडेड फिगर्स और डॉट सिचुएशंस के कम से कम 20-20 प्रश्न प्रतिदिन हल करना है और हल करने के बाद आपको देखना है कि आपका स्कोर क्या है। यदि आपका स्कोर 35 में से 30 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, इसका मतलब आप काफ़ी ठीक हैं। और यदि आपका स्कोर कम है, तो आप स्कोर को बढ़ाएँ और अच्छी तरह से कम 30 प्रश्न हल करने का प्रयास करें। आप एक्यूरेसी पर ध्यान दें अच्छी तरह से। अब दोस्तों, दूसरे पिलर की मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। दूसरे पिलर के अंतर्गत मैं यहाँ रखता हूँ इंग्लिश वर्बल एबिलिटी। दोस्तों, इसे अच्छी तरह से समझ लें, यह मेरिट मेकर है। आप यदि इंग्लिश वर्बल एबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से तैयार करते हैं, तो आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाते हैं। इसलिए आवश्यक होगा कि आप कम से कम 2 घंटे का समय इस कार्य के लिए दें। आप 10 नए वर्ड, इंग्लिश के नए शब्द 10 रोज सीखें, उनको लिखकर अपनी कॉपी में देखें और पुराने 30 शब्दों का अध्ययन करें, स्टडी करें, उनको समझें, उनके बारे में जानें, उनका रिवीजन करें। तो आपको यहाँ पर पहले 4 हफ्ते में ग्रामर के जो नियम हैं, वह अच्छी तरह से समझ लेना है, उनको अप्लाई करना है और उनसे संबंधित क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना है। आपको ये ध्यान रखना अच्छी तरह से कि आपकी कोई किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। आपको अपनी स्पीड से रीडिंग करने की एबिलिटी को बढ़ाना है। आप बहुत अच्छी तरह से तेज गति से आप स्टडी कर सकें, रीडिंग कर सकें इंग्लिश में, ये आपके अंदर आना चाहिए, ये आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव भाग हम जिसे कहते हैं, उस भाग को आप बहुत अच्छी तरह से हल कर सकें। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे भाग की चर्चा करते हैं। अब आता हूँ तीसरे भाग पर। तीसरे भाग है वर्बल एबिलिटी। इसे हम हिंदी में सामान्य ज्ञान कह सकते हैं, जनरल नॉलेज कह सकते हैं। आपको सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज पर कम से कम 1 घंटे का समय रोज देना चाहिए। आप यहाँ पर स्टैटिक जनरल नॉलेज पर ध्यान दें और बहुत सा समय जो है जनरल नॉलेज पर दें, जिसमें आप भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, सामान्य सैन्य प्रशासन, सैन्य गतिविधियों की जानकारी आदि पर अपना फोकस करें। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप बहुत विशेष स्टडी करें, स्पेशल अध्ययन करें और किसी भी चीज़ को बहुत डीपली, बहुत थॉरोली उसका स्टडी करके अध्ययन करें। जब आप इसका अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जीके बढ़ रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है और आपको काफ़ी अच्छा स्कोरिंग करने में मदद मिल रही है। चौथा पिलर हमारा है न्यूमेरिकल एबिलिटी। आपको इस काम के लिए कम से कम 1 घंटे का समय निकालना है। एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में जो गणित के क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत सरल आते हैं, मैथमेटिक्स काफ़ी सरल होता है, आप उनको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आपको जो प्रश्न यहाँ पर करने हैं,
वो प्रश्न सामान्यतः लाभ और हानि, काम, समय, काम आदि इस तरह के सवाल होते हैं जिनको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। सामान्य बहुत छोटे-छोटे प्रश्न आपको दैनिक जीवन के जो आपको मिलते हैं, वो आपको यहाँ करना है, वो अच्छी तरह से आप सॉल्व करें और जब आप उनको सॉल्व करते हैं तो आप अच्छी तरह समझ जाते हैं और समझने के बाद आप उसको स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ गोल्डन रूल है, कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको पता होना चाहिए। यदि आपको गोल्डन रूल मालूम है, तो आप उन गोल्डन रूल की सहायता से एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट को बहुत अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि पहला गोल्डन रूल है मॉक टेस्ट। आपको दूसरे पार्ट में मतलब 4 हफ्ते की स्टडी के बाद बचे हुए 4 हफ्ते में बहुत अच्छी तरह से मॉक टेस्ट करने हैं। कम से कम आपको प्रति सप्ताह 3 से 4 मॉक टेस्ट करना चाहिए। यदि आप 3 से 4 मॉक टेस्ट आप करते हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आपको केवल मॉक टेस्ट करना ही नहीं है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, उसमें कहाँ मिस्टेक आपने की है, क्या गलती आपकी है, उसको ध्यान देना है। दूसरा आपको गोल्डन रूल मैं आपको बताऊँ, तो दूसरा गोल्डन रूल है टेक्निकल ब्रांच वाले स्टूडेंट के लिए। आपको कम से कम 30 घंटे का समय प्रति सप्ताह टेक्निकल ब्रांच की स्टडी के लिए देना है। आपको फिजिक्स के बारे में फिजिक्स में आपको नॉलेज लेना है, इंजीनियरिंग नॉलेज लेना है, आपको जानकारी प्राप्त करना है फिजिक्स के कौन-कौन से छोटे-छोटे नियम हैं जो कि लगते हैं, इंजीनियरिंग की कौन-सी चीज़ें हैं, जानकारियाँ हैं जो आपके उपयोग की है, उनको अच्छी तरह से तैयार करना है। तीसरा गोल्डन रूल मैं आपको बताऊँ तो यह फ्लाइंग ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है। फ्लाइंग ब्रांच के स्टूडेंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको रीज़निंग पर, सैन्य योग्यता पर और इंग्लिश पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि आपको 70% प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। 70% क्वेश्चन आपके इंग्लिश और सैन्य योग्यता और अंग्रेजी से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर अच्छी तरह ध्यान दें। चौथा गोल्डन रूल मैं आपको बताते चलूँ, वो है गैर तकनीकी ब्रांच के लिए। तो नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं, उन स्टूडेंट को यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सामान्य ज्ञान आपका बहुत अच्छा हो। जब आपका जनरल नॉलेज अच्छा होगा तो आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे और अच्छी तरह समझ पाएँगे। आपको आर्ट, कल्चर, एनवायरनमेंट आदि का अध्ययन करना है, इनके बारे में जानना है। दोस्तों, आइए अब चर्चा करते हैं अंतिम 7 दिनों की। तो आप अंतिम 7 दिन में क्या करेंगे? आप ध्यान रखें कि 26 जनवरी के बाद आपको कोई भी नई सब्जेक्ट, नया टॉपिक, नई चीज़ की स्टडी नहीं करना है। जो आपने किया हुआ है, वही आपको तैयार करना है। आपको यहाँ पर जीके तैयार करना है, जो फ़ॉर्मूले आपने सीखे हैं, उनके बेस पर आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। इसके साथ ही आपको मानसिक योग्यता की तैयारी करनी है, परीक्षा की तैयारी करना है और बिल्कुल स्थिर मन रहना है, स्थिर चित्त से रहना है। आपको पूरी मानसिक शांति के साथ बहुत अच्छी तरह से अपने आत्मविश्वास को कायम रखते हुए, अपने आत्मविश्वास को बनाते हुए यह 60 दिन की रणनीति अपनाना है और इस रणनीति को अपनाने के बाद एग्ज़ामिनेशन देना है। बस आप अनुशासित रहें, हर दिन का लक्ष्य पूरा करें। जब आप लक्ष्य पूरा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर इस परीक्षा को पास कर पाएँगे। दोस्तों इस परीक्षा के लिए आपका टाइम टेबल किस तरह का होगा, कैसा होगा, कब आपको स्टडी करना है, कौन सी चीज़ कितने समय स्टडी करना है, उसके लिए मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है। उस टाइम टेबल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। आप टाइम टेबल की पीडीएफ निकाल लें और निकाल के उस टाइम टेबल के अनुसार स्टडी करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा है, तो जल्दी करें, परीक्षा का फॉर्म भर लें और परीक्षा के फॉर्म भरने में कौन-सी गलतियाँ आपको नहीं करना है, उसकी जानकारी मैंने आई बटन में दी हुई है, जाकर के आप वहाँ देख लें। इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी, आपको जानकारी कैसी लगी? आपको बताया गोल्डन रूल वो आपको कैसे लगे? इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इसके साथ ही साथ यह चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताएँ। साथियों, अगला वीडियो जो होगा मैं आपको बताऊँगा कि आप कौन-सी बुक से स्टडी करेंगे, वो कौन-सी किताबें होंगी जो आपको पढ़ना है और उन किताबों को पढ़ने के बाद आपको इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करना है। ऐसा नहीं है कि किसी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी एक ही समय में की जाती है, उसकी लगातार हम तैयारी करते हैं और तैयारी करते रहते हैं, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन में हम अपीयर होते हैं। तो मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ, आप एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 में अपीयर हों, सेलेक्ट हों, इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।